धीर ढेनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा, द्रगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदा शिव शिव शिव। हे जगदम्ब शारदा माता, भारत की हो भाग्य विधाता। जगत जननी रक्षा करो मेरी, शरण तुम्हारी अब ये शक्ति तेरी। शक्ति दिखाओ बेटों को, क्योंकि आप हो मात कृपाल। और कलयुग की ये छठ पड़ी और 22 फरवरी हाल, फाल्गुन मास की षष्ठी तिथि हो, शनि उदय हो रहा हो, फरवरी की 22 तारीख हो और वर्ष भी 22 हो, तो हे जगदम्बे, जगदम्बा मैं तुम्हें मनाऊं। और दो दो हाथ पड़े जगमाए और घोर अशांति जगत पड़ गई, माता अब लेओ बचाए। ईर्षा कपट छल पाखंड और विपरीत बुद्धि विनाश काल, टाल सको तो टाल दो मां, अब इस विनाश को देओ टाल। चाल शनि की मकर पड़ी है और गुरु तन कुंभ दिखाए, और सारे विश्व में दो दो हाथ हैं और शक्ति भारत को मिल जाए। मध्यस्थता में खड़ा है भारत और भारत की अब लाज बचाए। राजनीति में दो दो हाथ हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि प्रगटाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख देही, तिनकी मति पहले हर लेही। सब कुछ उल्टा होए विधाता, जब सलाहकार सब उल्टे पाता।
जिसके उल्टे दिन होते हैं सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टे ही सलाहकार मिलते और राजताज पलटाता है। तो शनि उदय हो आज फिर और दो दो हाथ दिखाए, पक्ष और विपक्ष में दो दो हाथ हैं भाई। तीर चल रहे व्यंग बाण सब और एक दूसरे को नीचा दिखाए, ऐसे ऊंचे नहीं बनते हैं। और देखो दो दो हाथ प्रगटाए, उठो उठो बजरंग बली, अब ये दो ही शक्ति दे तो बचाए। मनसा पूर्ण बाबा उठ जाओ, मनसा पूरी कर दो माए। हे वाणी ब्रह्माणी भवानी कृपा करो भारत में आए, भारत की तुम लाज बचा लो। हे बजरंग प्रगटो अब आए। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम अव्यम। धर्म कर्म सब हुए विपरीता और कहीं दिखाई नहीं देते राम और सीता। तो या ही में भागवत या ही में गीता, अरे प्रगटो भारत में राम और सीता। और या ही में भागवत या ही में गीता। 18 दिन तक चले और ये गीता का ज्ञान। और जब जब गीता प्रकट होए तब भारत का कल्याण। अरे मां भारत का द्योतक चिन्ह है शनि मकर पर देखो आए। और कुंभ शक्ति व्यापक गति देखो और कुंभन कुंभ कुंभ गति पाए। कुंभन में अब सूर्य पड़े हैं, कुंभन में ही गुरु दिखाए। और सब कुछ उल्टा हुआ जगत में और अब तो दोनों लाज बचाए। अरे ये 22 में दो दो हाथ हैं और हाथ तो ईश्वर का प्रगटाए। सारे हाथ बेकार यहां पर कितनी नूरा कुश्ती पाए। कितने लड़ लो तुम आपस में, जब आपस में लड़ते तन पाए उसको कहते हैं महाभारत, उसमें माता लाज बचाए। वैष्णव देवी जगदम्बा का और वाणी करती है आह्वान। और बजरंग बली मनसा पूर्ण अब तुम प्रगटो या हनुमान। अतुलित बल के धाम आप हो, लांगुर वीर बड़े अनुमान। बाज लाज बचा लो अब भारत की, दो दो हाथ खड़े सब तान। जैसी जिसकी बुद्धि भवानी वैसे उसका शब्द दिखाए। वैसे उसके दिन हो जावे, वैसे सब राज ताज लुट जाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। जब सब कुछ उल्टा हो रहा तो उल्टा पलटा होए। और जैसी आपकी भावना वैसा जीवन होए। तो राजा और प्रजा का पूरे विश्व में यही हाल है। उल्टी उल्टी बात करें सब, दो दो हाथ को हैं तैयार। और देखो सत्ता प्यारी लग रही, प्यारे लगे अणु बम पार। अणुओं से हो रही लड़ाई और देखो सारा शक्ति जहान आपस में टकराहट बढ़ गई। दो दो हाथ दिखाए। जब जब हो महाभारत तो जपो राम और कृष्ण, शक्ति को जपते रहो तो नहीं हो मरणासन। इसलिए जब उल्टे दिन हो, उल्टा समय चल रहा हो, खून की होली खेली जा रही हो और सारे विश्व के राजा और प्रजा और राष्ट्राध्यक्ष दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो, तो 22 फरवरी बनती है। सारा जगत दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और सारे विश्व की यही हालत है। कौन किसको नीचा दिखलावे,
और जितनी शक्ति हो सबई लुटावे, जिसके पास जो शक्ति है। कोई भाषण में शक्ति को लुटा, कोई राशन में शक्ति को लुटा, कोई बम्बों में शक्ति को लुटा, कोई देखो धन से लुटा लुटा, और सारी शक्ति यहां देखो भगवान पे कोई नहीं लुटा। जब लुटा लुटा लुट 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 तो लुटने वाला खूब लुटा, तो सारे ही लुट जाओगे आप, सारे सोच बेकार। अरे अजब गजब का योग है, करो ईश्वर से प्यार। इसलिए भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि ये समय नहीं है दो दो हाथ का, और क्यों व्यर्थ में बाण चलाते हो। कैसे शब्द तुम बोल रहे, क्या बोलने से पहले नहीं शर्माते हो। शर्म आती है ईश्वर को भी सुनकर शब्द ये कान। अरे क्या रखा है इन शब्दों में, जपो राम का नाम। बड़े बड़े राजा भी देखो, और उनके मुंह की वाणी है, उनके मुंह की वाणी है। काल बस गया उनके मुख में, और नहीं यहां कोई सानी है। बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं देखो, ये है अभाव। अरे डूब जाएगी भैया दो दो हाथ में तेरी नाव। दो दो हाथ करने में नावें डूबेंगी, क्योंकि जब विनाश काल आता है, विपरीत बुद्धि होती है, तो भगवान कृष्ण भी प्रेम रस को छोड़कर सेनापति बन जाते हैं। जब देखते हैं 18 अक्षौणी सेना और महाभारत हो जाते हैं, तो सत्ता के लिए महाभारत है। सत्य इसे ही जान, दोनों तरफ खड़ी है सेना, दो दो हाथ गतिमान, दोनों तरफ दो दो हाथ हो रहे हैं। अब भगवान किसके साथ रहे? तो सारे विश्व में हुई रे लड़ाई, और देखो चढ़ गई युद्ध कड़ाई, और पुतिन कर रहा वहां पुताई। और देखो शक्ति वहां लहराई, तो मारू बाजा बजा रहा है देखो बाइडेन गति पाए। और छोटी सी भूमि के खातिर महाभारत फिर से प्रगटाए। 5 गांव नहीं मिले पांडव को, और देखो महाभारत हो ही जाए। लाख सुनाया ज्ञान कृष्ण ने, पर महाभारत रोक सके नहीं ताए। सत्ता सबको मीठी लागे, सत्य न कब सबको कड़वा लाग। सत्य नहीं कोई जाने यहां पर, सत्य सदा राम कृष्ण भगवान। सत्य जपो सब शरण रहो, ईश्वर ही तुमको ले तो बचाए। दो दो हाथ करोगे भैया सारे मिटिया मेट दिखाए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कर्मस्य भवति ग्लानि। कलयुग की काली मां को देखकर शनि न्याय करने आ गए हैं, उदय हो गए हैं। अस्त चल रहे थे लेकिन आज उदय हुए हैं, और आज 22 तारीख है। 2 और 2, पक्ष भी 2 और विपक्ष भी 2। पूरे विश्व के 2 भाग हो चुके हैं, और दोनों तरफ महाभारत में सेना खड़ी हुई है। छठी रात के अंक फाल्गुन में ब्रह्मा देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तब का महाराज हम तो विजेता बनेंगे। तब कहा ब्रह्मा ने हंस करके, कोई नहीं विजेता बन पावे। अरे खाना हो तो खा लो लड्डू, लड्डू हाथ नहीं आवे। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर भगवान शंकर हंसे, भगवान विष्णु हंसे। ब्रह्मा जी क्या बात कर रहे हो कि दोनों हाथों में जो लड्डू रखे तो लड्डू हाथ नहीं आते हैं। वह तो सारे चालबाज हैं जो 2 हाथों में लड्डू खाते हैं। तो इस समय सारा संसार दोनों हाथों में लड्डू खाना चाह रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं
कि जैसे ही हाथ में आवे लड्डू आवेगा रे तूफान, कहीं गिरेंगे बम धरा पर कहीं होगा घमसान, तो हाथ से छूट जाएगा रे लड्डू और ईश्वर कृपा से ही खा पावेगा। और जिस लड्डू के लिए हो रही लड़ाई वो लड्डू बम बन जावेगा। बोल रही है शिव की वाणी ऐसा ही हो जावेगा। और 10 मार्च तक 18 दिन है और महाभारत प्रगटावेगा। ये 10 मार्च तक महाभारत है, 18 दिन का महाभारत है, क्योंकि शनि उदय चाल में है, कर्मों के देवता हैं, न्याय करेंगे, अन्याय को देख नहीं सकते। इसलिए जो भी आज से अन्याय के ऊपर अपनी ताकत लगाएगा, किसी भी देश का राजा हो, कोई सी भी सत्ता हो विश्व में, उस अन्याय का पर्दाफाश होगा, उसका पतन हो जाएगा। जिस तरह धृतराष्ट्र और दुर्योधन 18 अक्षौणी सेनाहारी, जब गीता प्रगटी भारत में तो शक्ति प्रकट गई सारी। तो पांडवों के पास तो भगवान कृष्ण रूपी शांति का बम था, हथियार ही नहीं थे। 5 अक्षौणी सेना थी और 18 अक्षौणी सेना महाभारत में खड़ी थी। तो ये गीता का ज्ञान इसलिए देना पड़ रहा है कि सीता और गीता को यहां पर सारे संसार में कोई मानने को तैयार नहीं है। सब राजा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोजाना ही देखो भाषण देते हैं, भाषण धरे रह जाते हैं, सबको देखो राशन कोई न देते हैं। तो सत्ता चलती है राशन से, भाषण से नहीं चलती है। राशन देता है नारायण, इसलिए उसकी हस्ती है। तो सारे संसार को पालना करने के लिए नारायण है। सबसे पहले नारायण जब अपनी सत्ता चलाते हैं बैकुंठ की, जिसे शेषशय्या कहते हैं, तो वह सारे संसार का, पूरे त्रिलोक का, समस्त ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। तो सारे विश्व के राजाओं को नारायण पर जाना चाहिए, नारायण से शिक्षा लेनी चाहिए। राज करने का तरीका सीखो तो नारायण से सीखो कि सारे जगत में कोई भी जब भूखा सोता ना, तब नारायण भोजन करते, वरना भोजन करे वो ना। तो 6 महीने तक ब्रह्मा ये देखता रहता है, भगवान शंकर ये देखते रहते हैं, सारे देवता देखते रहते हैं कि नारायण भूखे तो नहीं है। कहते ना नारायण 6 महीने सो गए, सोते नहीं है, गुप्त रूप से देखते हैं कि पूरे त्रिलोक में कौन भूखा है। तो सबसे पहले सत्ता तो बाद में होती है, पहले राशन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे नारायण करते हैं। तो सारे राजाओं को, त्रिलोक के समस्त राजाओं को, इंद्र लोक के राजा को यह देखना चाहिए कि उसकी प्रजा भूखे तो नहीं सो रही। भाषण से पेट नहीं भरता, भोजन से ही ये भरता है। कर भोजन मिले नहीं प्रजा को, तो देखो महाभारत होता है। तो सत्ता मिली नहीं जब पांडव और छोड़ी दुर्योधन नहीं सरकार, तो महाभारत हतनापुर में देखो हो गया युद्ध सवार। तब जाकर के युद्ध हुआ था। तो हमें और समस्त राजाओं ने, जो पूरे विश्व में इस समय कलयुग में है, अपनी लगता है अपनी आंखें बंद कर ली, और लगता है वो आंखें उनके पास दिव्य दृष्टि भी नहीं है, उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनको तो अपनी सत्ता भी दिखाई नहीं देती, वो भी अंधेरे में है कि वो मुझे मिलेगी या नहीं मिले, जब मुझसे छूट जाएगी। तो पेट में आंख लगा ली रे सब राजाओं ने, तो किसका पेट भरे भर पाए। अरे पेट की आंख से देखे राजा, पहले अपना पेट भराए, फिर तो सारी प्रजा है भूखी, क्यों नहीं महाभारत हो पाए। बोल रहे शंकर शिववाणी, यही कमी है विश्व में भाई, यही कमी है। बस इस कमी को दूर करना है कि सारे राजा चुनाव क्यों हार रहे हैं, क्यों विश्व युद्ध हो रहा है, प्रजा क्यों दुखी है,
क्योंकि सारे विश्व के राजाओं ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अपने अवगुण देखने के लिए तैयार नहीं है और पेट की आंख से सारे संसार को देख रहे हैं, अपनी प्रजा को देख रहे हैं। तो पहले पेट भरेंगे राजा, उसके बाद प्रजा का भर देंगे, और यदि खजाना खाली है तो इनकार हम सब से कर देंगे। तो यही हो रहा सारे जग में, और यही यहां हिसाब कंप्यूटर से हिसाब को और लाए ब्रह्म महाराज। ब्रह्मा जी ने हिसाब दिया नारायण को, महाराज ये है। और बम से भी कोई भूख थोड़ी मिट जाएगी, प्रजा मर जाएगी, जमीन आपको मिल जाएगी। उस जमीन का क्या करोगे जहां पर लाशें अरबों बिछ जावे, उस धरती पर अन्न नहीं उगता जहां पर अणुबम कोई गिर जावे। तो कितने बुद्धिमान हो राजा, अब चतुराई हम देखेंगे। और दो दो हाथ तुम्हारे भैया, क्या रोटी और बम से हम अपनी आंचल को सेकेंगे। तो एक हाथ में बम तुम्हारे, एक हाथ में तानाशाह, एक हाथ में रोटी का कहीं देखो हमको लगता नहीं है नाम निशा। अरे भूख से मर गई प्रजा सभी और तुम इन सत्ता पर इतराते हो। छोड़ो ऐसी सत्ताओं को, और क्यों नहीं इन्हें डुबाते हो। और बम चल रहे, बम चल रहे, और दो दो हाथ पड़े भारी। और बजरंग रक्षा करो भारत की, हम आए अब शरण तुम। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग तुम स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दसस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम। हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वउदयतात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवच धार्यम विपत वखाड़े लड़े प्रखंड विध्वम दंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रगुभयम। श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्ये श्री राम चंद्राय नम राम भद्राय नम राम रामाय। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप पूरे त्रिलोक के भूचक्र का किला हो और उस किले के हम सब भारतवासी चिपके हुए। आप इस घोर विपत्ति में इस 2022 की 22 फरवरी से 18 दिन तक हमारी रक्षा करो, क्योंकि उलट पलट हो जाएगा और राम नहीं ले पाए। इसीलिए करते हैं अब फरियाद आपसे, प्रगटो भारत आए। जपा राम प्रहलाद ने रक्षा करी थी आप, जलती होली से बचा लिया था देखो भक्त प्रहलाद। तो फिर से होली अणु बम की जल रही विश्व तमाम। भूखे को रोटी नहीं, नहीं वस्त्र का काम, नहीं धनिया धन धान कोई, और सारे हुए गरीब। इसीलिए तो भारत के 1.25 अरब आए राम करीब। हम तो राम जी के करीब हैं। हम भूखे रहे, हमारे वस्त्र हमारे कपड़ा न रहे तन पर, हमारे रोटी न मिले, कोई बात नहीं, पर राम कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़े सीता मात
और अब हम जाएंगे वनवास में, राम जी पर आप रहो हमारे साथ। त्रेता में तो आप वनवास में गए थे और आपने भारत की लाज बचाई थी। हमें वो इतिहास के पन्ने पर रामचरितमानस के आपके चरित्रांकन को जब हम सुनते हैं तो हमारा सिर गौरव से उठ जाता है कि हमारे देश का राजा अपनी प्रजा का कल्याण करने के लिए भारत में राम राज्य लाने के लिए वनवास में चला गया, सत्ता छोड़ दी, लेकिन भारत की जनता को तो अमीर कर गया। धन्य धन्य व राम जी जो भारत के सम्राट, ऐसे सम्राट यहां प्रगटाओ, उड़ा दो भारत ठाट। तो कलयुग में अब आप पधारो, कल की रूप यहां पर धारो। आप नहीं जाओगे अब वनवास में, बैठो सिंहासन माए, सारी 1.25 अरब प्रजा अब जाएगी वनवास। हम 1.25 अरब भारतीय आज प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि शनि का उदय काल है और 2022 है और 22 ही फरवरी है और 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। तो हम गरीबी से, अशिक्षा से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से और भूख से और जितना भी सर्वशक्ति, हम सारी अभाव अभियोगों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं और हम भारत की रक्षा के लिए वनवास में जाने को तैयार हैं। यह हमारा संकल्प है, यह प्रेरणा हमें भगवान शंकर प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्मा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत, याही में गीता। मैं एक प्रहलाद ही काफी हूं, पर भारत को तो बचाऊंगा। और जब तक नहीं सुनेंगे राम भगवान मेरी बात, मैं राम राम यहां गाऊंगा। मैं एक अकेला ही काफी और सारे विश्व को हिलाऊंगा, पूरा त्रिलोक हिलाऊंगा, पर नारायण को बुलाऊंगा। 2-2 हाथ हों आपसे और गले मिलूं मैं राम, जैसे मिले थे आप शबरी से, केवट से, कोल की रात भील बनवासियों से। कलयुग में हमको भी मिल जाओ राम। हटा दे वो ये बम बम, ये बम बम, ये दुश्मन है रावण जैसी, इनकी बुद्धि उनसे ये नहीं कोई कम है। एक पुतिन है और पुताई, आग की चढ़ गई वहां कड़ाई, उसमें देखो बम लगा कर उसने देखो आग लगाई। एक हंस रहा दानव हंसी को कुंभकर्ण जैसी हंसाई, अहि रावण जैसा ये हंसे ये बाइडेन है देखो भाई। क्या हो रहा इस जगत में, हिरणाकुशी ने मान, इनसे विश्व बचाइए और बचाओ भारत भगवान। मध्य रूप ये किला है और राम शरण हम जाते हैं, कोई नहीं है रक्षक हमारा, हम तो राम गुण गाते हैं। इसलिए भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत, याही में गीता। भगवान कृष्ण ने जब भारतवाणी सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। धर्मस्य ग्लानि, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरी करुण पुकार और भारतवाणी को देखकर मैं द्रवित हूं। धर्म की ग्लानि है, सत्ता के लिए कोई ग्लानि नहीं कर रहा, सत्य के लिए ग्लानि है। इसलिए ग्लानि सत्ता के लिए जब हो तो समझ लेना चाहिए कि सत्ताएं उलट पलट होंगी। बड़े बड़े राजताज पूरे विश्व के हिल जाएंगे, हजारों महिलाएं, अरबों महिलाएं विधवाएं हो जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। तो ये भारत देश तो क्षीर सागर का देश है, यहां तो गंगा जमुना सरस्वती और दूध दही की नदियां बहती हैं, शांति का क्षीर सागर है और शांति के अग्रदूत भगवान राम है, नारायण है, जो चारों युगों में शांति का प्रयास करने के लिए आते हैं। तो शांति का बम, राम रूपी शांति भारत में फिर फैलाइए, या रामायण सुनाइए या गीता हमको सुनाइए। हम तो तैयार अर्जुन बनकर, श्री कृष्ण हमें ज्ञान देना, भारत की रक्षा कर देना और अमृत भारत भर देना। विश्व का भी कल्याण करो,
ये बमवार इसे बेकार करो, इनकी बुद्धि पर बैठो सरस्वती और इनको नहीं तैयार करो। क्योंकि शनि उदय होता है जब 7.5 छा जाती है, और रूस के शनि का ढैया है, तुला राशि है रूस की, ढैया है शनि का, स्वामी है शुक्र। बाइडेन की भी वृष राशि है और अमेरिका की भी वृष राशि है और उसके राष्ट्राध्यक्ष की भी वृष राशि है, उसके स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र शुक्र आपस में लड़ रहे, इनको भैया लड़ने दो, और जब जरूरत पड़ेगी शांति को तो भारत को भी भिड़ने दो। भारत तो चाहता है भैया शांति जग में होने दो, क्या रखा है इसी युद्ध में, इन युद्ध को ठंडा होने दो। तो 18 दिन चले महाभारत, और जब तक होली नहीं जल पाए, और रोको राम जी इस विश्व युद्ध को, शक्ति आप प्रगटा। हड़ 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 उठो बजरंगी, जय 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 बजरंगी, कुमित निवार सुमत के संगी। उठो उठो उठ तो राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसी शक्ति बजरंग तेरी, और सूरज मुंह में गाल दबाया, और देखो पूरा विश्व घुमाया। त्रिलोकन के नाथ हो तुम और अतुलित बल के धाम। अरे बुला लीजिए राम को ये भारत भगवान। हे हनुमान जी महाराज उठो, आज आपका दिन है, मंगलवार है, शनि उदय हो गया है, इसलिए कर्म गति टारे नाही टरे। इस कर्म गति को टारो, इस योग को टारो। इस योग को न वैज्ञानिक जानता, न राजा जानते, न कोई जानता। इसे तो भगवान ब्रह्मा भी बताने से हिचक रहे हैं, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वही साखा। अब 2-2 हाथ वाला 22 है। तो हनुमान जी जब आप लंका में कूदे थे, 7 समुंदर पार करके गए थे, तो आपका उड़ना भी 22 था, और 22 हनुमान जी होते। और आज हनुमान जी का दिन है, तो आप अपनी कृपा की राम मुद्रिका इस कलयुग में भक्तों को प्रदान करो। वहां त्रेता में तो आपने जानकी जी को दी थी, और ये शोक वाटिका जो विश्व बना हुआ है वह शोक वाटिका हो जाए, और आपके दर्शन हो जाएं, और राम नाम की वो कृपा मुद्रिका हमें मिल जाए। तो जब हंसने लगे हनुमान जी, दीन मुद्रिका डार। अरे अभी तो आया नहीं कलयुग में, देखो कल की अवतार। धन्य धन्य वाणी चतुर, जो बजरंग लिया बुलाए। सारे कष्ट हटाने बजरंग भारत में गया है। वहां तो लंका में गए थे, भारत में आ गए, और मुद्रिका भक्त के हाथ में डाल दी कि जाओ जब तक मुद्रिका रहे तुम्हारे साथ, बालन बांका होएगा बोले बजरंग बात। बजरंग वाणी होने नाम दाम नाम ओम सस्यम कीश किशम भाषम और दाम 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 थसम बसम। अणु युद्धई शांति के, और चलने लगी एक लहर, और अतुलित बल के धाम ने मचा दिया है कहर। ढह गई सारी ताकत देखो, और कड़ाई जल गई ताय। जैसे लंका जली त्रेता में, वैसे पुतिन कड़ाई जाए। सारी शक्ति चकनाचूर हुई, और आग लगी नहीं अब कोई पाए। और देखो भैया खड़ा हुआ है, और एक चालबाज बाइडेन गति पाए। बाजा उसका नहीं बजेगा, और शांति बजरंग प्रगटावेंगे। सच सच कहती है ये वाणी, भारत लाज बचावेंगे।
इसलिए एक श्लोक ही बहुत है, किस भाषा में बोला, क्योंकि हनुमान जी को तो किस भाषा आती है। और जब बंदर दांत किटकिटाता है तो समझ लो फिर क्या होता है। तो इसलिए हनुमान रूपम सत्य शक्ति और सकल गुण निधान है, चारों युगों में भारत की ये शान ये हनुमान है। ये राम जी के दास देखो राम को लाते यहां, और धन्य ये हनुमान इनके चरित्र हम गाते यहां। हे बजरंग बली कलयुग में हमारी नाव चली, और कोई नहीं है साथ हमारे, और तुम ही मल्ला बन जाना अब, और नाव को पार लगाना अब, जब जब संकट भारत पे हो, और भारत की लाज बचाना अब। हे बजरंग बली दो दो हाथ करो, दानवता से तुम लड़ जाना। जैसे लंका में आग लगी वैसे दानवता को जला देना। ये होली तो दानवता की जिसको बजरंग जलावेंगे, और प्रहलाद बन गया ये भारत इसको नारायण बचावेंगे। और आगे की हम नहीं कहते, और दुर्गा शक्ति को अब हम बुलाते हैं, अंजनी शक्ति रूप यहाँ सीता मैया को बुलाते हैं। हे वैष्णव देवी जगदम्बा शेरा वाली किलकार भरो, शेर पे बैठ के आओ तुम भारत का बेड़ा पार करो। ये दीपक तेरे मंदिर में और वाणी यहाँ जलाती है, त्रिकूट पर्वत पर बैठी हो बच्चों की लाज बचाती। अरे बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। और 22 में जो दो दो हाथ हैं, उन दो दो हाथ यदि कोई बच्चों पे उठाए तो उससे बच्चों को बचाना चाहिए। और जितने दुश्मन भारत हैं उनको भारत से भगाना चाहिए। अरे अणुबम जो भी गिरावे उसको अणुबम को नशाना चाहिए। अरे जाओ शेरा वाली तुम अब चढ़ो रूस के माए, चढ़ो आप यूक्रेन में और चढ़ो अमेरिका जाए। एक पल में ही शेर तुम्हारा भग भग सब जब जाता है, लाज बचाने भारत की ये माता शेर ही आता है। तो शेरा वाली शेर भवानी अब तो बचा ले माता। और मंत्र नहीं मैंने एक पढ़ा बस तेरा ही गुण गाता। कड़क कम्बनी ज्वाला हंस कर बोली बेटा क्या चाहिए, शांति कर दो माता बस, और नारायण हमको चाहिए। झोली भर दो आप हमारी और राम कृष्ण की शक्ति से, और ऐसी शक्ति भर दो माता और देवो हमको भक्ति से। भक्ति बल भारत बड़े धर्म न ग्लानि होए, और धर्म ग्लानि होए तो विश्व प्रलय हुई होए। इसलिए धर्म की ग्लानि है तो धर्म के अंदर तेजी पैदा करो और दानवता में होली बनकर के आग लगा दो। यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प की पूरी रूपांतर रेखा बाद में वाणी बताएगी। ये प्रसंग जो भी सुने, सती जति प्रसंग, महासती जय जानकी और शक्ति हमारे संग, जति रूप हनुमान जी और बाल बाल बचाए। और ये तो जति सती की वाणी है, ये सब अणु प्रलय कर जाए। जब जति और सती की वाणी होती है तो बड़े बड़े अणु, त्रिलोक की अणु शक्तियां भी फैल हो जाती है। वो भट्टियों में अणु तेजी निस्तेज हो जाता है। इसलिए वो अणु अब काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि पहले आप अपने आत्मा के अणु को तो स्वस्थ करो, परमाणु तो बाद में चलाना। इसलिए अकड़न के अणु सब जल जावे, जकड़न के अणु जल जावे, और धर्म का अणु नहीं जलता उसको बचाने नारायण खुद आवे। धर्म का अणु प्रहलाद बन गया और दानवता सब होली है, होली जल गई 2022 में और पोल सारी अब खोली है। तो बोल गई जब मात भवानी, बजरंग बली भी बोल गए, और सारे अणु भट्टियां देखो पल भर में ही डोल गए। किधर जाएं और किधर गिराएं भूल भाल सब जावेंगे, और भारत की तो लाज बचाने बजरंग बली राम जी और दुर्गा शक्ति बुलाएंगे। इससे सारी शक्तियां भारत में अरे खड़ी हुई रे तैयार। अरे
तीसरा विश्व युद्ध का जो कोई करेगा वार, उसके वार को नष्ट करे। ये ईश्वर सरकार सबसे बड़ी सरकार है कलयुग में। देखो कल की सरकार, इसे कल की भगवान की जय। हनुमान जी महाराज मनसा पूर्ण बाबा की जय। वैष्णव देवी जगदम्बा वाणी ब्रह्माणी मैया की जय। आज के आनंद की जय। ये प्रसंग जो भी सुने शक्ति हो भरपूर, दो हाथ नहीं होएगा, सभी कष्ट हो दूर। बोलो जय श्री राम।